हमारे हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यह जो अमावस्या है वो सबसे बड़ी अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन हमें पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। आज के दिन आप सुबह सुबह स्नान करें और आप एक लोटे में तिल लेकर अपने घर की दक्षिण दिशा में जल अर्पित करें और आप पितरों के लिए एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर हम सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी के पत्तों के साथ और तुलसी के साथ कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का दिन होता है और इस दिन अगर हम तुलसी के कई छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव आते हैं। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या जो होती है वो माता पार्वती और शिव जी को समर्पित है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको तुलसी के पत्तों के साथ ऐसे कौन से उपाय करना है जिससे कि आपके घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी ना हो। साथ ही साथ अगर आपके घर की तुलसी सूख गई है तो सूखी हुई तुलसी से किस तरीके से आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो यह आपके लिए अशुभ होता है। घर की तुलसी का सूखना बुरा संकेत लेकर आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपके घर की तुलसी सूख गई है तो आपको उसको सम्मानपूर्वक निकाल लेना चाहिए और किसी नदी या जलाशय में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। और सूखी हुई तुलसी से ही आपको सोमवती अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने हैं वो भी आपको बता दें। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है जो आपको सूखी हुई तुलसी से करना है, तो अगर आपके घर की तुलसी सूख गई है और काफ़ी पानी देने के बाद भी तुलसी जो है वो हरी भरी नहीं हो रही है तो आप ऐसे में सूखी हुई तुलसी का यह उपाय जरूर कीजिए जो कि आपको सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को करना है। 8 अप्रैल को इस बार सोमवती अमावस्या है। साथ ही साथ इस अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है जो पूरे 52 वर्षों के बाद लगने जा रहा है और यह जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। तो जो सोमवती अमावस्या है इस दिन आप सूखी हुई तुलसी से यह उपाय जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो अगर आपके घर में धनागमन का जो मार्ग है कहीं से भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको सूखी हुई जो तुलसी है उसकी लकड़ी लेना है और उसको 7 आपको बराबर भागों में काट लेना है और 7 बराबर भागों में आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर लीजिए और एक सफ़ेद कलर के सूत से आप सूखी हुई तुलसी के ये जो टुकड़े हैं वो बांध लीजिए और आपको अमावस्या के दिन सुबह या शाम किसी भी समय यह जो लकड़ी है जिसको आपने सूत से बांधा हुआ है उसको आपको एक दीपक में रखकर उसमें आपको थोड़ा सा घी डाल देना है और आपको यह श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित कर देना है। इस तरीके से जब हम सूखी हुई लकड़ी से दीपक बनाकर विष्णु जी के सामने जलाते हैं तो हमारे ऊपर जो भी धन्य धान्य की समस्या होती है वो दूर हो जाती है और हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। घर में किसी भी तरीके का अगर आर्थिक संकट होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो सूखी हुई तुलसी का यह उपाय आपको अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तुलसी होती है अगर आपके घर में जो तुलसी है उसके जो पत्ते हैं वो सूख गए हैं तो आप जो सूखे पत्ते हैं उनको एक लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और यह जो आप लाल कलर की पोटली बांधें जिसमें आपने सूखी हुई तुलसी के पत्ते रखे हैं उसको आपको अपने घर में जहाँ आप धन का संचय करते हैं आपको तिजोरी या अलमारी में आपको संभाल कर इसको रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी जो तिजोरी है वो खाली नहीं होगी। आपके घर में धन जो है वो हमेशा आता ही रहेगा, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, बीमारी से ग्रस्त है, आपका काफ़ी पैसा बीमारियों में जाता है, आप काफ़ी इलाज करवा चुके हैं लेकिन जो बीमारी है वो दूर जाने का नाम नहीं ले रही है तो आपको तुलसी से यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको जो सूखी हुई तुलसी है उसकी 7 टुकड़े लकड़ी लेना है और जो लकड़ी है उसके 7 छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और उसको आपको किसी काले धागे में बांधकर अपने गले में या फिर अपने
बाजू में बांध लेना है। ऐसा करने से आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर हो जाएगी और कोई भी अगर बीमारी है तो धीरे धीरे जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। अगर हम सूखी हुई तुलसी की लकड़ी अपने गले में बांधते हैं तो इससे हमारे ऊपर अगर किसी ने कुछ करा धरा होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा उपाय है और आपको यह अमावस्या के दिन करना है, सोमवती अमावस्या। इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता है। तो सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों से यह उपाय जरूर कीजिए। साथ ही साथ हर घर में तुलसी माता की पूजा होनी ही चाहिए। अगर आप तुलसी माता के सामने घी का एक दीपक जलाते हैं और आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो तुलसी माता का जो पौधा होता है वो बहुत ही पूजनीय पौधा है और इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो, आपके घर का जो माहौल है वो भी अच्छा बना रहे, तो आप तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा जरूर करें और एक घी का दीपक आप जरूर जलाएं। सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वो साल में 2 या 3 बार आता है। तो आपको यह उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन लौंग के 2 जोड़े लेना है और जो फूल वाली आपको लौंग लेना है और आपको शिव भगवान के ऊपर यह जो है वो चढ़ा देना है। सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो जो भी आप उपाय करें वो आप सुबह के समय करें या तो आप उस समय करें जिस समय ग्रहण ना हो, उस समय आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अगर आपके घर में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, परेशानी जो है वो दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन एक घी का दीपक अपने घर के ईशान कोण में जरूर जलाना चाहिए। ईशान कोण वो जगह होती है, उत्तर पूर्व जगह, जो कि घर की साफ सुथरी जगह होती है और आपको जो ईशान कोण है वहाँ पर आपको कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जो ईशान कोण होता है घर का वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि हमारे जो घर के भगवान होते हैं वो उस जगह 24 घंटे में एक बार जरूर भ्रमण के लिए आते हैं। तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन घी का एक दीपक अपने घर के ईशान कोण में जरूर जलाना है और यह आपको सूर्य उदय के समय जला देना है और आपको सूर्यास्त तक यह दीपक जो है पूरे दिन भर जला रहने देना है। आपको समय समय पर इस दीपक में घी डालते रहना है जिससे कि ये जो दीपक है वो बुझ ना जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जो भी दीपक जलाएं वो सुबह से शाम तक जलाना है और आपको घी का दीपक जलाना है। जो भी आप घी का यूज़ करें वो आपको देसी गाय के घी का ही यूज़ करना है। तो अगर आप गाय के घी का दीपक अपने ईशान कोण में जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का संकट होता है तो वो दूर हो जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय आप जरूर करिए। आपको बता दें कि जो सोमवती अमावस्या होती है वो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी के लिए बेहद ही शुभ दिन होता है और यह जो दिन होता है वो सुहागन महिलाओं के लिए भी विशेष माना जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, दरिद्रता आपके घर में पूरी तरीके से वास कर चुकी है, आपकी कोई भी कमाई होती है लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता है, आपके घर में किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो उससे बचने के लिए आपको सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको तुलसी की जड़ लेना है। अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी है तो उसको आप जड़ सहित उखाड़ लें और आपको उसकी जो जड़ है वो स्वच्छ पानी से धो लेना है और उस जड़ को, थोड़ी सी जड़ को आपको लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन गेट पर टांग देना है। ऐसा करने से आपके घर पे अगर किसी की भी बुरी नज़र है तो वो दूर हो जाती है, साथ ही साथ घर की दरिद्रता भी चली जाती है। तो तुलसी का यह उपाय आप सोमवती अमावस्या के दिन जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पर्स में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है तो आपको तुलसी की जड़ को लाल कलर के कपड़े में बांधकर और यह जो कपड़ा है वो अपने पर्स में रख लेना है। ऐसा करने से आपके पर्स जो है वो पैसों से हमेशा भरा रहेगा। तो यह छोटा छोटा उपाय था जिसको अगर हम अमावस्या के दिन करते हैं तो हमें धन संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होता है। माँ लक्ष्मी, तुलसी जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, ऐसे में हम अमावस्या के दिन अगर हम तुलसी का उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या होती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है।
सोमवार के दिन पड़ने वाली है जो अमावस्या होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी होती है। तो यह इस अमावस्या के दिन आप अगर चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी से जुड़े यह उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें तुलसी माता के सामने सुहाग की सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो 8 बार तुलसी की परिक्रमा करें और विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करें और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप हमेशा सौभाग्यशाली रहती हैं, सुहागवती बनी रहती हैं। तुलसी माता का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता है। तो सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसे में अगर हम तुलसी के पत्तों का उपाय करते हैं, माता तुलसी का उपाय करते हैं, तो हमारे ऊपर सभी प्रकार की परेशानियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यह छोटी सी जानकारी थी जो आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उससे हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन मिलता है। तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।